बच्चों, ज्ञानदीप प्लस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आइए हम ऐसी चीज़ आपको पढ़ा रहे हैं जो आपके जीवन भर काम आती। देखो, बिना किसी भय के हमें घायल व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। मदद करने वाले व्यक्ति से पुलिस सिर्फ घटना से जुड़ी सामान्य जानकारी ही लेती है। अगला पॉइंट देखिए, मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 134 में कहा गया है कि जिसकी गाड़ी से दुर्घटना हुई है उसका दायित्व है कि वह घायल को डॉक्टर के पास ले जाए और पुलिस को सूचना दे। डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि वह बिना देर किए घायल का इलाज करे। ऐसा न करने पर 3 महीने की कैद और जुर्माने का भी प्राविधान है। बच्चों, आइए हम देखें कि ज़्यादातर दुर्घटनाएं कैसे होती। ज़्यादातर दुर्घटनाएं लापरवाही व जल्दबाजी के कारण होती हैं। कभी कभी एक छोटी सी गलती भी दुर्घटना का कारण बन जाती है। यदि हम सावधान रहें तो दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। इसके लिए यातायात के कुछ नियम बनाए गए हैं जिनका पालन करके न केवल हम अपने को सुरक्षित कर सकते हैं बल्कि दूसरे लोगों का भी जीवन बचा सकते हैं। बच्चों, सड़क पर दिन प्रतिदिन यातायात संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं। ऐसी स्थिति में सावधानी पूर्वक यात्रा के लिए पैदल यात्रियों एवं वाहन चालकों को यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। वो नियम कौन कौन से हैं और सावधानियां क्या हैं? पैदल यात्रियों के लिए सड़क पर सदैव अपनी बाईं ओर से चलें। सड़क पार करते समय ट्रैफिक की ओर देखें और उसकी आवाज़ पर ध्यान दें। यदि फुटपाथ हो तो उसका प्रयोग अवश्य करें। यदि नहीं है तो अपने बाईं तरफ सड़क के किनारे से चलें। सड़क पार करते समय पहले अपनी दाईं ओर देखें, फिर बाईं ओर देखें, फिर पुनः दाईं ओर देखें और अपनी ओर आते हुए वाहन की आवाज़ सुनें। जब कोई वाहन नहीं आ रहा हो तो सड़क को पार करने का निर्णय लें, फिर सावधानी पूर्वक सड़क को पार करें। बच्चों, इस तरह से ट्रैफिक सिग्नल देखकर चौराहा पार करें। ट्रैफिक सिग्नल बत्तियां जो जलती हैं लाल, पीली और हरी, इन बत्तियों को पहले देखें, फिर सिग्नल के हिसाब से अगर सिग्नल लाल है तो हम चौराहा पार कर सकते हैं। बच्चों को कभी भी अकेले सड़क पार करने न दें। वह हमेशा अपने अभिभावक या बड़ों का हाथ पकड़कर जेब्रा क्रॉसिंग या किसी अन्य सुरक्षित स्थान से ही सड़क पार करें। सड़क पर पार करते समय दौड़े नहीं। संपूर्ण भारत में भारतीय मानक
इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार यातायात के एक जैसे नियम बनाए गए, जैसे हमेशा बाएं से चलें ताकि व्यक्ति भारत के किसी भी हिस्से में जाए तो उसे किसी प्रकार की असुविधा न हो। ऐसे इस तरह के नियम बनाए गए। अब देखो, हम पैदल चलने वाले का तो सावधानियां और नियम बता दिया। अब वाहन चलाने वाले लोगों के लिए भी नियम हैं और सावधानियां बरतनी चाहिए। अगर आप दुपहिया वाहन जैसे साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर चलाते हैं तो उस समय हेलमेट अवश्य पहनें। वाहन तेज गति से ना चलाएं। दुपहिया वाहनों पर 2 से अधिक व्यक्ति ना बैठें। और बच्चों, कार चालक एवं इसमें बैठने वाले लोग सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें। वाहन के ब्रेक, टायर, घंटी यानी हॉर्न हमेशा चेक कराते रहें, क्योंकि इसकी खराबी दुर्घटना का कारण हो सकती है या बन जाती है। वाहन चलाते समय मोबाइल का फ़ोन का प्रयोग तथा ईयरफोन का प्रयोग ना करें, क्योंकि जब हम ईयरफोन का प्रयोग करते हैं और मोबाइल चलाते हैं तो हमारा ध्यान मोबाइल और ईयरफोन में बंटा रहता है। वाहन चलाते समय जो संकेतक बने होते हैं, यानी इंडिकेटर जिसे कहते हैं, उसका प्रयोग अवश्य करें। साइकिल या मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति मोड़ पर हाथ से इशारा करके ही मुड़ें। थकान, गुस्सा, मानसिक तनाव में वाहन ना चलाएं। शराब व नशीली दवाओं का सेवन करके गाड़ी ना चलाएं। टेम्पो या ट्रक में अतिभार यानी ओवरलोडिंग न रखें। यदि हम इन सावधानियों को बरतते हैं तो दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। वाहन चलाते समय सावधानियों को अपनाने से बहुत सी दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। प्रायः यह देखा गया है कि सड़क दुर्घटनाओं का शिकार युवा वर्ग अधिक होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि लोग सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक रहें और उनका पालन करें। इस तरह से बच्चों, सड़क के नियम यातायात के नियम हैं। वाहनों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी के साथ साथ सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ रही है। सड़क पर चलने वाले बस यात्री, मोटरसाइकिल या स्कूटर चालक भी इन दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। प्रायः देखा गया है कि जब बस यात्री चलती बस से उतरने का प्रयास करते हैं तो वह मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ते हैं। इस प्रकार वह स्वयं खतरा तो मोल लेते ही हैं और कभी कभी उन्हें अपनी जान से भी हाथ धो लेना पड़ता है। इसलिए यातायात के नियमों का बच्चों पालन करना चाहिए। बच्चों, जहाँ से भी चैनल को देख रहे हैं, लाइक कीजिए, मित्रों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।